पिछले 47 साल में चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने की रूस की ये पहली कोशिश है। रूस ने 1976 में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था। शुक्रवार को लॉन्च किए गए मिशन के तहत रूस का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। माना जा रहा है कि यहाँ पानी हो सकता है। इससे पहले 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 भी चांद की सतह पर उतरेगा। रूस के इस अभियान की होड़ चीन और अमेरिका के मून मिशन से भी है। अमेरिका और चीन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन शुरू किया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के मुताबिक लूना 25 को सोयूज 2.1V रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये रॉकेट 46.3 मीटर लंबा है। इसका वजन 313 टन है। वहीं लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसके लैंडर का वजन 800 किलो है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद ये चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने का काम करेगा। लूना 25 का आकार छोटी कार के बराबर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये 1 साल तक काम करेगा। रूस के मून मिशन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में नाकाम रहे हैं। अगर उनका मून मिशन सफल रहता है तो ये उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियों से रूस की एजेंसियों का आपसी सहयोग खत्म हो चुका है। रूस के स्पेस चीफ यूरी बोरिसोव ने बताया कि लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह को छू सकता है, जबकि 14 जुलाई को लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लगभग 1 महीने बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह छूने में कैसे कामयाब होगा। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबे रास्ते से चांद का सफर तय कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है। उससे ये काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। इसी सवाल पर विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला बताते हैं, ये रॉकेट के ताकतवर होने का मामला है। रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा है, हमारा रॉकेट छोटा है, लिहाजा हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतना वेग नहीं दे सकता है कि ज्यादा रफ्तार से चांद की ओर जा सके। इसके साथ ही पल्लव बागला ये भी बताते हैं कि ताकतवर और बड़ा रॉकेट ज्यादा खर्चीला होता है, इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद साधने का प्लान बनाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने मौका नहीं गंवाया। इसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च कर दिखाया। ये भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, जबकि रूस की तुलना में ये अंतरिक्ष मिशन के मामले में छोटा खिलाड़ी है। इसरो ने लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोसकॉस्मोस को बधाई भी दी है।